और चैप्टर नंबर है 7 ओसिलेशंस। टॉपिक है फेज। फेज स्टूडेंट्स क्या है? फेज एक एंगल है जो कि हमें डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। द एंगल विच स्टेट्स द डायरेक्शन एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट। एक ऐसा पॉइंट जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा हो, उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी डायरेक्शन, उसकी स्टेट्स के बारे में बताता है ये फेज एंगल। एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। इसकी डेरिवेशन कैसे होगी स्टूडेंट्स? ये सादा सी एक डायग्राम है जो कि हमने पीछे भी डिस्कस की है, ठीक है। एट पॉइंट टी इज इक्वल टू जीरो, थीटा क्या होगा? जीरो। जब O1 पोजीशन पर है हमारा पार्टिकल, उस वक्त आपका थीटा क्या होगा? जीरो। सो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा टी का मतलब है कि हमारा ओमेगा टी जीरो है, और इस पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो गया? जीरो। हमारा x क्या हो गया? जीरो। जब t इज इक्वल टू जीरो होगा, थीटा फॉर OP विद रेफरेंस लाइन O1 इज इक्वल टू 5। अगर हम लेटर टाइम, आफ्टर टाइम t, रेडियस रोटेट्स विद ओमेगा टी, रोटेट विद ओमेगा टी, देन एंगल विद OP विद रेफरेंस लाइन OO1, थीटा हमारा क्या हो जाता है? ओमेगा टी प्लस 5, यानी कि एंगल हमारा जब इंक्रीज हो जाता है। और व्हेन t इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू 5, ये हमारा सेकंड केस है। हमने इनिशियल फेज जब क्या रखा हो? थीटा इज इक्वल टू 5। और थर्ड वन केस है इनिशियल फेज इज पाई ओवर 2 आर 90 डिग्री। देन आपके पास x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। और आपके पास उस वक्त ये देखें थीटा साइन 90 प्लस थीटा यानी ओमेगा टी प्लस 90, तो इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में। कॉस ओमेगा टी बन जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स इसमें तीन केसेस हैं बेसिकली। एक t इज इक्वल टू जीरो, और उस वक्त इनिशियल फेज हमारे पास थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है। सेकंड केस है जब इनिशियल फेज टाइम जीरो हो लेकिन इनिशियल फेज क्या हो? फाई हो, ठीक है। और थर्ड वन केस है जब आपके पास इनिशियल फेज पाई ओवर 2 रेडियन हो या 90 डिग्री हो। इन तीनों केसेस में हमने अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया। इस केस में किया तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, तो यहाँ पे थीटा जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। इस केस में करेंगे तो इस केस में आपके पास इनिशियल फेज क्या है? 5, तो आपके पास आंसर क्या आएगा? साइन x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 आ जाएगा। इस केस में देखें हमने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया तो x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। तो इस केस में आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos में चेंज हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स नॉट cos ओमेगा टी। तो ये था स्टूडेंट्स फेज, जो कि डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट बताता है एट डिफरेंट पोजीशंस, एट डिफरेंट स्टेट्स। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट, अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो गया कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।